रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। पृथिव्याम चतुरंताय विश्रुत सुखद सुखी। कौन है राम? रामो नाम विशेषज्ञ श्रेष्ठ सर्वधनुष्यताम। कौन है राम? रक्षता स्वस्य व्रतस्य स्वजनयास्यापि रक्षता। रक्षता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। कौन है राम? तस्य सत्याभिसंधस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः स भार्या स च भ्राता वीर प्रवृतो वनम। तेन तत्र महारण्ये मृगयाम परिधाविता। अरे एक राम हुए, पत्तों में छुपकर भगवान की कथा सुना रहे हैं। एक राम हुए जो पिता की आज्ञा मानकर निकल पड़े अपने भाई के साथ। उनकी भार्या का ऐसे ऐसे हरण हुआ। जानते हो सीता चाहती क्या थी? सीता तो मरना चाह रही थी। वो कह रही थी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी। अरे निशाचर्य लाओ लकड़ियां बीन के रख दो। इतने में रामचंद्र गुण बरने ही लागा। हमारी एक बात पर ध्यान देना, बस एक ही बात पर। जो सीता मरना चाहती है, लकड़ियां इकट्ठी कर ली, चिता में जलकर राख हो जाना चाहती हैं, ऐसी सीता गदगद होकर, आनंदित होकर, उल्लसित होकर बैठ गई। क्या सुनकर? राम कथा सुनकर। जब निराशा आए जीवन में, हताश आए, दैन्य आए, तब कथा सुनो भाई। व्यथा का हरण होता है कथा सुनने से। मां की आज्ञा लेकर वन के फल खाकर, अक्षय का वध कर, इंद्रजीत के उसमें बंध कर, रावण को उपदेश देकर, रावण कहते हैं क्या ऐसा आया बानर गुरु बनकर मुझे उपदेश देता है। अहंकारी था, अन्यथा तो जिस प्रकार की कथा और उपदेश हनुमान ने दिए रावण को। एक बड़े महापुरुष हुए, बड़े संत। मेरा तो बाल्यकाल था, तब मैंने सन्यास लिया ही था। और ये हमारा सद्भाग्य है कि पूज्य कृपात्री जी महाराज के हम उन दोनों प्रवचन सुनते थे वृंदावन में और काशी में। तो पूज्य कृपात्री जी महाराज ये प्रसंग सुना रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो रावण को उपदेश दिए हैं हनुमान ने, अगर वो उपदेश सुन लिए जाएं और वो ढंग से सुन लेता तो वो विभीषण से पहले शरणागति ले लेता। विभीषण बाद में जाता, रावण पहले चला जाता। इसका अर्थ क्या है कि थोड़े कानों से भीतर भी सुनने का प्रयास करें। कानों तक न रहने दें, थोड़ा अंदर से भी सुने। और जब कथा थोड़ा अंदर से सुनी जाती है तो रूपांतरण करती है। उलट पुलट लंका सब जारी, कूद परा पुण्य सिंधु मजारी। चूड़ामणि लेकर राम तक पहुंचकर वन में धूम धमाल करने लगे वानर। पता लग गया सीता की सुध। और फिर अंगद भेजे गए। किस प्रकार से देखिए, सेतु बंध महादेव का अभिषेक हुआ। जटाटवी गला जला प्रवाह पावित स्थले, गले विलंब लंबिताम भुजंग तु गमालिकाम। डमट 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 नाट डमरवयम चकार चंडवत तांडवत तनोतु ना शिवा शिवम। किस प्रकार से शिवाभिषेक हुआ, राम सेतु बन गया। और कैसे भयानक युद्ध में वो सब खेत हो गए। कुछ पल के लिए अचेत लक्ष्मण संजीवनी आई। कुंभकर्ण का वध हो गया। रणभेरियां बजने लगीं। अगस्त मुनि ने वरदान दे दिया, सूर्य प्रकट हो गए। रहा नहीं गया, पराम्बा से भवानी प्रकट हुई। रणचंडी युद्ध के मैदान में। और महादेव का जयकारा लगाकर राम के मुंह से निकला था एक ही स्वर, जय भवानी। कई चले सुमिर नर हरि। लंकनी कहने लगी जो हमारे शत्रु का नाम उच्चारण करते हुए लंका में जा रहा है कौन? राम 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 करते हुए लंका में घुस रहा है कौन? पहचान लिया।
एक मुष्टिक प्रहार कर उसे सदगति दी। इधर उधर घूम फिरकर विभीषण को कुछ ही पल में मना कर रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए। नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिरा। विभीषण ने कहा मेरी पुत्री त्रिजटा वहां सेवा में है। पता मिल गया रावण किस हद तक त्रास दे रहा है सीता को। पत्र में छुपकर पत्तों में कि मैं सीता के सामने प्रकट हुआ तो सीता विश्वास नहीं करेगी। अत्यंत दुखित सीता, इतना अपमान किया रावण ने, 1 मास तक मेरी बात नहीं मानी तो हटाता तुझे अपनी पत्नी बनाकर महलों में रख लूंगा। 1 महीने का वचन देता हूं, अन्यथा तेरे प्राण ले लूंगा। या मेरी पत्नी बन अथवा तो तेरे प्राण अब मेरे हाथों छीने जाएंगे। अत्यंत दुखी हुई, इसलिए नहीं कि प्राण चले जाएंगे, इसलिए भी नहीं कि कोई और बात है, इसलिए कि इसकी हिम्मत देखो, इसका साहस तो देखो, इस दुष्ट का साहस देखिए। ये खद्योत जैसा, ये जुगनू जैसा और मेरे पति सूर्य, आप ही सुन खद्योत सम रामई भानु समान। अरे तू है क्या राम के साथ? राम सूर्य और तू जुगनू, वो भी रात में चमकने वाला प्राणी। तेरे सामर्थ्य क्या? अत्यंत दुखित है सीता। और रामायण में आता है कि उतना दुख कभी नहीं हुआ सीता को। हनुमान जी को लगा कि पहले इनका दुख दूर होना चाहिए, बाकी संवाद बाद में करेंगे, पहले सीता का दुख कैसे छीने। और फिर शास्त्र कहता है कोई भी दुखी हो उसका दुख छीनने का एक ही उपाय है। मनुष्य के दुख छीनने का एकमात्र उपाय है। अगर ये दुखी हैं सीता जी तो इनका दुख कैसे छीना जाए? मानस में तुलसीदास लिखते हैं, रामचंद्र गुण बरनई लागा, रामचंद्र गुण बरनई लागा, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता करे दुख भागा, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। आगे उपदेश कथा सुनाई, कथा सुनाई लगी सुने रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। वाल्मीकि रामायण में आता है, सीता जी को एक कहानी सुनाने लगे राम। सीता जी को राम की कथा सुना रहे हैं। आपकी एक जानकारी में बात आ जाए इसलिए कह रहा था कि सबसे पहले रामायण ही हनुमान जी ने लिखी है। पहली रामायण हनुमान जी ने लिखी है। नारायण ने कहा कि ऐसी है किसी के समझ आएगी नहीं, और वाल्मीकि की रामायण लोग भूल जाएंगे, इसलिए से रहने ही दो। पहली रामायण ही हनुमान ने लिखी है।